वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम द क्लास 10th फॉर आईसीएसई को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट यूनिट आपका इस वीडियो में हो जाएगा। आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको इन वीडियोस को ध्यान से सुनना है। इसके बाकी के पार्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कर कर देखें, बाकी के चैप्टर्स भी आपको वहीं पर सभी लिंक्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड इज़ ए सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स। ठीक है, कोई भी दो एटम्स हैं उनके बीच बिटवीन दैम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स के कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जस्ट ए फोर्स, बॉन्ड इज जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड इज जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए के साथ बी का बॉन्ड बन गया, ये जो बॉन्ड है ये होती है जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसे एक शॉर्ट लाइन के साथ जस्ट इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो a chemical bond is a force of attraction between any two atoms which binds them together, जो उन्हें आपस में बाइंड कर कर रखती है टू फॉर्म ए मोलिक्यूल्स। ठीक है, मोलिक्यूल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है केमिकल बॉन्ड। सिंपली याद रखना है तो जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, सो कोज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं। ठीक है, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर जुड़े हुए हैं। सो हर एक एटम को स्टेबिलिटी अटेन करनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि उन्हें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैसेस के बराबर बनानी है। ठीक है, नोबल गैसेस जो होती हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो भी नोबल गैसेस होती हैं, नियॉन, उनके जैसी उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में खासियत क्या है कि उनका जो वैलेंस शेल है दैट कंटेन्स द 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के पास 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो क्यों जुड़ते हैं, क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या अक्वायर करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उन्हें नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना है। क्यों करना है, टू बिकम स्टेबल, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल होती है तो हर एक एटम यही सोचता है कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं और स्टेबल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये होता है रीजन फॉर द कोज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, so atoms with noble gas configuration is that having 8 electrons, 8 electrons किसी वैलेंस और वैलेंस शेल में होना मींस ऑक्टेट कंप्लीट करना, उसमें ऑक्टेट हो जाता है। ठीक है, और 2 electrons for helium that is called the doublet। ठीक है, in their outermost shell are very stable and unreactive। तो हर किसी ने स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने का मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना। 8 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस के पास 8 होते हैं, उनके जैसा बनना है इसलिए। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द कोज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे लिए बेस्ट मेथड है वो है कि आप लोग वीडियो से नोट्स बनाएं, तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना, टाइम ज़रूर आपको ज़्यादा लगेगा, बट अगर आपको 100% इस चीज़ को सीखना है तो नोट्स बनाइए, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। तो सबसे पहला बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। सेकेंड इज द कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमारा आगे का पूरा चैप्टर इन्हीं बॉन्ड्स पर ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स जिनमें होता है दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। तो साथ में कंपाउंड्स की भी स्टडी होती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक। ठीक है, आयनिक नाम से पता चलता है कि आयंस होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो पहले मैं आपको बता दूं, दो ऑपोजिट चार्ज हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम नाम देते हैं। ऐसे ही सिमिलरली एक पॉजिटिव आयन एंड एक नेगेटिव आयन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। सिंपल। नाउ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड cation and the negative ion is called anion। ठीक है, cation and anion। ओके, cation is positive, anion is the negative charge। ओके, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड जब बनता है उस टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, छोड़ता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर जोड़ लेता है, गेन कर लेता है, उस पर बनता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर के बाद जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ जनरली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इन्हीं पर बेस्ड पेपर आता है। जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बनता है, जैसे सोडियम मेटल एंड द क्लोरीन नॉन मेटल, इन दोनों में आयनिक बॉन्ड बनता है। सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में अट्रैक्शन के साथ NaCl बन जाता है। ओके, एंड मेटल्स ऑफ द ग्रुप नंबर 1, 2, ठीक है, एंड 13 में कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरोन वाले, बोरोन फैमिली, बोरोन एल्यूमिनियम। ठीक है, और 1 में कौन से होते हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम वाले, 2 में मैग्नीशियम वाले। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सभी एलिमेंट, ये सभी कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे, पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, एंड कैन फॉर्म द कटाइन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ये इनका। और नॉन मेटल्स हैं जो वो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फैमिलीज, दीज कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन फॉर्म अनायन। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाना। ओके, ठीक है। तो सीजियम फ्लोराइड, सीजियम जो कि ग्रुप नंबर 1 के एंड में मिलता है, फ्लोरीन जो कि ग्रुप नंबर 17 के ऊपर मिलता है। सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। जिस आयनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है वो कौन होता है, सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ओके, सो नाउ कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाए, मतलब उसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लो होनी चाहिए ताकि कटायन ईजिली बन सके। और दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए, सो दैट अनायंस फॉर्म ईजिली, अनायन जल्दी बन सके। कटायन और अनायंस जल्दी बन जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होकर फिर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी लार्ज होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि दो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। ठीक है, इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ऑफ द पर्टिकुलर एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये एक तरह का जोर है उसका। ठीक है ना, ये उसका जोर है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, एक में ज़्यादा जोर हो, दूसरा बेचारा एक कमज़ोर हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन ईजिली छोड़ दे, दूसरा गेन कर ले और उनमें आयनिक बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ये आपको कंडीशंस याद रखनी है, सिंपल सी कंडीशंस हैं। ओके, सो ये था ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एग्जांपल है दैट इज NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ताकि इसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं।
सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा बाहर आ गया है, और उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बनता रहेगा, ठीक है। सो बोथ सोडियम पॉजिटिव ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ही Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा। 7 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 8 बन जाएंगे, तो वो Cl नेगेटिव अनायन बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर कटायन एंड अनायन बनेंगे, और दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए दोनों आयन से स्टेबल हैं, सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसको अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2-2 के पेयर बनाए गए हैं, 4-4, 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन गया Cl के पास। ये है हमारा Cl, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फिर है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया यहाँ पर, और ये बन गया Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। तो सोडियम से बन गया सोडियम पॉजिटिव आयन, और Cl से बन गया हमारा Cl नेगेटिव आयन। तो फिर इन दोनों के बीच हो गई कूलम फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे NaCl बन गए, ठीक है। तो अब ये NaCl फॉर्म हो चुका है। ये इनकी ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं, आप इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी याद रख सकते हैं। पेपर में जो भी पूछी जाए, अगर पूछी जाए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो आपको ये बनानी है, अगर पूछी जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपको ये बनानी है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक ही डॉट बनाई है। Cl के पास होते हैं 7 तो हमने 7 डॉट्स बनाई हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, उसको एरो के साथ शो कर दें, वो भी यहाँ पर आ गया, और Cl के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, सोडियम के ऊपर बन गया पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, Cl और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक डार्क डॉट बनाई है, यहाँ पर हमने एम्प्टी सर्कल्स के साथ शो किया है। ऐसे आप उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये Na पॉजिटिव और Cl आयन में अट्रैक्शन हुई है और NaCl बन गया है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड की, ओके। नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल, दैट इज द मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। आप यहाँ पर भी शो कर सकते थे इलेक्ट्रॉन, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर दें, दोनों ही सही है, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अब स्टेबल बन गया 28। ऐसे ही Cl है, Cl ने देखो Cl तो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है। अब हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 Cl चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, क्योंकि एक Cl एक ही कर सकता है। तो 2 Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो भी स्टेबल बन गए। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ओनली शो करने हैं, ठीक है। इसके होते हैं 7, तो इसके 7 शो किए। एक चला गया इसके पास, ये भी 8 कंप्लीट, एक चला गया इसके पास, ये भी 8 कंप्लीट, तो दोनों हो गए स्टेबल। तो यहाँ पर हमने इनकी डॉट्स बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाहर 2 लगा दें क्योंकि ये 2 हैं, तो ये बन गया MgCl2। Mg एक है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Cl 2 है, MgCl2। तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। आपको अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इनकी भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर NaCl की बनाई थी, ठीक है। तो बाकी वैसे ज़्यादातर डॉट स्ट्रक्चर्स ही पूछी जाती हैं, तो वो आपको याद रखनी है। तो ऐसे आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना है, ठीक है, आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आपको रीड कर लेना है एक बार, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। सोडियम और सोडियम पॉजिटिव या Cl और Cl नेगेटिव, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। आयन बनने के बाद में प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जैसे सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है, बट सोडियम पॉजिटिव इतना रिएक्टिव नहीं है, ऑलमोस्ट उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव NaCl हम सॉल्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सोडियम जो प्योर होता है उसको तो अगर हम एयर में रखेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, वाटर में रखेंगे तो उसे आग लग जाती है, तो वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। ये आप बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो लॉस करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बातें आपने पहले भी रीड की हुई हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं जानकारी तो आगे के चैप्टर्स में ये बातें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी याद रखिए, जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन वो बनेगा, उसकी होगी ऑक्सीडेशन। जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसकी होगी रिडक्शन। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन किया लॉस तो उसकी हुई ऑक्सीडेशन। Cl2 यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्योंकि एक्चुअल में Cl2 गैस ही यूज़ करनी पड़ती है। अब Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इसके साथ भी हमने इसीलिए 2 यूज़ किया था, ठीक है। तो इसकी होगी रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन, हम जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, अब इनको जोड़ना है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप अज्यूम कर लीजिए जैसे इक्वल टू का साइन होता है, जो चीज़ें दोनों साइड पर हैं उन दोनों को हमें कर देना है कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 सोडियम Cl2, दूसरी तरफ 2 Na पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं लॉस, उसकी हुई ऑक्सीडेशन। Cl2 ने इलेक्ट्रॉन किए हैं गेन, उसकी हुई रिडक्शन। अब जिसकी हुई है ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है, उसके साथ वाला क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सोडियम की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कौन यूज़ किया है हमने, Cl2। सो Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन करवाई है, ठीक है। और ऐसे ही सोडियम क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑपोजिट होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हुई है वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पर है जिंक। जिंक से बना Zinc2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस कर दिए। ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो बन गया Cu। इसकी हुई है रिडक्शन, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ से कैंसिल आउट। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, Zinc2 पॉजिटिव और Cu बना, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक जैसे होती है। रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके।